हेलो। हेलो। हाँ वीपी सिंह जी। जी सर बताइए। हाँ वीपी सिंह जी, मैं सर संदीप बात कर रहा हूँ सर, एचडीएफसी बैंक की तरफ से। सिंह साहब, मैंने कॉल किया था वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए आपको सर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? एचडीएफसी से बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली आपके पास ना हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड रिचार्ज है एचडीएफसी बैंक का। ये ना 50,000 रुपये की कार्ड की आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है सर। IDFC? आईडीएफसी कह रहा हूँ सर, एचडीएफसी कह रहा हूँ। मेरी आवाज़ आई थिंक आपके पास पहुँच नहीं पा रही है। आवाज आ रही है। एचडीएफसी कह रहा हूँ सर, एचडीएफसी HDFC? आपका। हाँ जी हाँ जी, 55,000 रुपये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है जो कि अब तक आपने जमा नहीं किया है। उसकी पेमेंट के लिए फोन कर रहा हूँ सर। जी बताओ। 2-3 महीने से पैसा आना बंद हो गया आपका। क्या? इवन जो आपका जो पेमेंट है वो आना बंद हो गया है बिल्कुल। 4,000 रुपीज का कब से बंद हुआ है? बंद ही है सर। लास्ट मंथ आपने पेमेंट कितना किया है सर? अरे मुझे नहीं पता, आप बताओ ना कब से। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस जो साल? आपका ओवरड्यू है वही लगभग 26-27 हजार रुपए का है। तो 4,000 को भी मल्टीप्लाई कर तो लगभग 5-6 महीने की ईएमआई नहीं आई है सर। नहीं नहीं, वो मैं कह रहा हूँ लास्ट पेमेंट कब हुई थी सर, ये पूछ रहा हूँ। लास्ट पेमेंट मेरी बात समझे नहीं सर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं सर बता रहा हूँ, बोलिए। लास्ट पेमेंट इस पे कब पेमेंट आई थी इस कार्ड पे? अरे इसकी तो 3 महीने पहले आई थी सर, अगर केवल लास्ट की बात करेंगे तो लास्ट ही पूछ रहा हूँ, 3 महीने पहले। और मैंने, हाँ जो मैं कुछ बोलूँ सर, मैंने जब से आपको फोन किया ना सर, मैं तब से आपको टोटल आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं टोटल वोटल चलो कोई सही है, वो मैं लास्ट यही में कह रहा हूँ कि जो आपका टोटल आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, सुन लीजिए बात। अगर वो लगता है मैं 5,000 रुपये के लिए कॉल कर रहा हूँ, नहीं सर, गलत उसमें कंफ्यूजन होगा कुछ। मैं क्लियरिटी कर देता हूँ। मैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की बात करूँगा। 55,000 का अमाउंट ड्यू है सर, इसकी पेमेंट नहीं आई है सर। ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ। आप मेरी बात के साथ, मैं समझा नहीं पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे, कौन सा कंफ्यूजन हो कुछ, तो पेमेंट का बताएंगे सर। तो अब मैं पूछा इसकी, इस कार्ड पे लास्ट पेमेंट कब आई थे, अब पूछ रहा हूँ मैं। अब आज सुनूंगा से 3 महीने पहले जनवरी में पेमेंट आई थी। अगर लास्ट बिलिंग के पेमेंट। हिसाब से चले तो जनवरी की जो बिलिंग थी उसकी पेमेंट आई थी। ये तारीख बैंक की बिलिंग के साथ चलता है। कितनी पेमेंट आई थी? हाँ लगभग 3-3.5 हजार की पेमेंट थी आपकी। कितनी पेमेंट आई थी? 3-3.5 हजार की पेमेंट थी, ज्यादा बड़ी पेमेंट नहीं है। क्या कह रहे हैं आप मुझे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं मुझे कहना वो चाह रहा हूँ समझाइए, सर। समझाइए। मैं सर ये पूछ रहा हूँ सर, इस नहीं कार्ड नहीं पे। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ये रुकिए। आपका मोटिव क्या है समझाने का, वो समझाइए पहले। अरे साहब हमारा कोई मोटिव नहीं साहब। मैं 55,000 रुपये की बात कर रहा हूँ सर। इधर उधर से ले जाने से मुझे 4-5 हजार रुपये नहीं चाहिए आपके। प्लीज बात समझिए। आपका एनपी अकाउंट है, आप एक लीगल एडवाइजर हैं। मैंने आपके अभी देखा कि मैसेज किया था आपको, तो आपका मैसेज आया मैं लीगल एडवाइजर। तो बहुत अच्छी बात है, मैं किसी लीगल एडवाइजर से बात करता हूँ। वैसे बहुत सारे से बात करता हूँ, बट उनसे बात करना थोड़ा कन्वेंट रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि पूरे आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। बैंक कभी किसी कस्टमर को 4,000 के लिए कॉल करेगा सर? नहीं करेगा। तो क्या बेनिफिट है, उल्टा हमारा नुकसान है। 55 यहाँ 5 लाख यहाँ 50,000 रुपये हुआ, उसमें 5,000 रुपये मांगना सर तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। मैं डे कॉल की फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। आपसे बात करते हुए स्टार्टिंग से मैंने 55,000 रुपये की बात की है। वो पेमेंट बता दीजिए मुझे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ सर। बोलिए सर मैं ये पूछ रहा हूँ इस कार्ड पे लास्ट पेमेंट कितनी आई हुई थी और कब सर। आई इस थी? कार्ड का ये एनपी अकाउंट है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले बात मैं बोलना नहीं चाहता, आपको बुरा लगेगा। यू नहीं आर नहीं, बुरा डिफॉल्ट नहीं कस्टमर लगेगा एचडीएफसी मेरे को। बैंक। हाँ, यू आर डिफॉल्ट कस्टमर एचडीएफसी बैंक, प्लीज चेक योर सिविल स्कोर, इट विल बी कम्प्लीटली डैमेज। मतलब मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है बिकॉज आप एक लीगल एडवाइजर हैं, तो इस चीज को समझ सकते हैं अगर आप हैं तो। तभी हम यही कहना चाहें, एनपीए अकाउंट, एनपीए हुआ है या नहीं हुआ? हो चुका है सर, एनपीए हो और चुका तभी मैं आपको टोटल आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। मिनिमम के लिए तो हमने कई बार कॉल किया होगा, लास्ट 2-3 महीने पहले हाँ कॉल आ रही हाँ। होगी मिनिमम के लिए, तब आपने जमा नहीं करवाया। अभी सर जमा हो ना रीजन पाएगा। क्या होगा आपका कुछ, मुझे उसके बारे में देखिए कि फैमिली या पर्सनल रीजन के बारे में तो मुझे पता नहीं चल सकता कभी भी। क्या सर? तो आपका रीजन क्या रहा होगा वो तो आपको पता होगा सर, क्योंकि वो पर्सनल रीजन ही हो सकता है। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसके लिए तो बैंक कभी किसी को बोलेगा ही नहीं सर कि क्या रीजन रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आप जमा क्यों नहीं कर रहे सर? जमा सर क्या बताएं, पेमेंट ही नहीं सर, क्या जमा करें? जब तक पेमेंट थी तो खूब जमा करा हमने तो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अब इसका पैसा कभी होगा ही नहीं तो आप जमा नहीं करेंगे? होगा तब तो कर देंगे सर, होगा जो, अभी तो फिलहाल तो नहीं है। बात तो सर वही आएगी ना सर जो आपने भी बोला है, जो मैंने बोला। सर मैंने एक बोला लीगल एडवाइजर ये कहता है कि मैं बैंक का पैसा नहीं दूंगा। थोड़ा अजीब नहीं लगता सर आपको? नहीं, आज कुछ आपके अजीब नहीं। आसपास ऐसा कोई लीगल एडवाइजर नहीं होगा जो बैंक का पैसा रखता होगा, नहीं नहीं रखता होगा। है ना? आप ये मुझे कह रहे हैं सर, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, क्या कर सकते हैं सर? अब और वो हर बंदा बात अलग ये अलग नहीं है प्रकार क्या को। कर सकते हैं, बात ये कि आप क्या करना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू इसको सही रखना तो आपने 4-5 हज़ार रुपये का महीने का EMI आता है, वो आप जमा करते, तभी अमाउंट कम होता सर। आपने कभी वो भी नहीं किया। सर इस पे एक बार लास्ट पेमेंट चेक करोगे ना 1 साल की, तब पता लगेगा आपको, ठीक है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो पेमेंट है, चलो आपकी बात को बड़ा करते हैं, चलिए मैंने बड़ा मत करो, मेरी बात को छोटा करो सर। मेरी बात को छोटा करो, मेरी बात को, भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई साहब कोर्ट में नहीं बैठा हूँ, सुन लो, मेरे को जस्टिफाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि बैंक का पैसा है। मैं आपको कुछ पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप जवाब देना चाहते ठीक है, अगर यही बात है कि आपको बहस करनी, सर मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, गरीब आदमी, बैंक बहुत गरीब है सर, बहुत ही गरीब है बैंक, बैंक कभी बहस नहीं करता किसी से। आप पैसा लेने के बाद ये बात करते हैं ना सर, उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप बहस कर लीजिए, बहस से पैसा पेड हो जाएगा, तो मच कह दूंगा सर, नहीं होगा तो मेरी भी सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहा था। चलो ठीक है सर, देखता हूँ पेमेंट हो जाएगी। और आप नहीं कर सकते तो आप मना कर दीजिए, हम इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, हमारी बात हुई है। अब हम लॉयर से बहस करेंगे तो उसके लॉ का पढ़ने का फायदा क्या हुआ? वो तो हमसे बात करने में परफेक्ट होगा ना सर। ठीक है सर, मैंने 5 साल बर्बाद किए हैं, फालतू थोड़ी ना किया किसी बंदे ने। ठीक है ठीक है। मैं लॉयर थोड़ी बात, लॉयर ही है ना आप जी। किसको कहाँ पे बैठते हैं सर? खड़कोट डूमा कोर्ट। खड़कोट डूमा कोर्ट में बैठते हैं सर। हमारे वहाँ तो बहुत सारे सिविल केसेज आते हैं सर। अच्छी बात है सर। आते हैं सर, नहीं आते? आप इस पे एक बार 1 साल की हिस्ट्री चेक करोगे ना, तब पता लगेगा सर। उसका कोई बेनिफिट हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। बेनिफिट बता दीजिए आप मुझे। बेनिफिट सर आप पेड हो जाएगा, पैसा पेड हो जाएगा तो मैं चेक कर लेता हूँ। कोई नहीं सर, आप एक बार चेक कर लेना, फ्री टाइम में चेक कर लेना। आपका अगर आप बैंक से ही बात कर रहे हैं ना सर? मैं बैंक से कर रहा हूँ। अगर आप कहो तो मैं 5 मिनट में सारी बिलिंग भेज देता हूँ, अगले 1 साल की, पिछले 1 साल की। हाँ, तो पिछले 1 साल की बिलिंग मिलने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा सर। आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, 4,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं होगी आपके लिए। नहीं, ठीक है। अगर आप वहाँ बैठते हैं तो, क्योंकि चैम्बर की जो, अगर आपका अपना चैम्बर नहीं होगा तो किराया कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का है, 40,000 रुपये कम से कम, अगर आपके पास चैम्बर है तो। अगर चैम्बर अपना है तो फिर तो आपने फायदा हुआ 70-80 लाख रुपये में, तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। करोड़ चले जाते हैं चैम्बर। अगर किराया भी है तो 30-40 हज़ार रुपये का है, अगर आप सेविंग में नहीं है तो। अभी कह रहा हूँ सर, इस पे एक बार कार्ड पेमेंट चेक कर लेना। जी हमारा ना एक बंदा कार्ड यूज कर रहा था, और उस बंदे को क्या हुआ, बोला सर मेरा कार्ड है, उसमें EMI में कन्वर्ट करवा दो। बैंक वाले सुनने को राजी नहीं हो रहे वहाँ पे। सर EMI के लिए हमने कितनी बार बोला है कि EMI कस्टमर के खुद के हाथ में होती है। आपका ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग हर महीने लिख के भेजते हैं। कोई नहीं सर, आराम इसका पेमेंट होगा, पेमेंट भी नहीं होगा, पेमेंट होगा, 100% होगा पेमेंट सर, आराम से होगा इसका पेमेंट। ठीक है सर। सर आराम से 4 महीने हो गए, और कितना आराम की बात कर रहे हैं सर? कम से कम 1 साल बाद। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं 1 साल बाद इसकी पेमेंट जो होगी वो 1 साल के बाद करेंगे आप, है ना? हाँ, बोला हाँ। आप इसी रिटर्न में लिख के दे दीजिए सर। अब तुम्हें लिख के रहे हैं। आप कह रहे हो ना, आप ही की तो बात है। अगर आपको अपनी बात की, जैसा आप कहते हो आपको रिटर्न में चाहिए, हम आपको स्टेटमेंट भेजते हैं, महीने रिटर्न में आती है सर। अच्छा, हम आपकी रिटर्न में भेजते नहीं? कोई नहीं सर, मैं 1 साल तो पहले ही कर दूंगा इसका। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे रिटर्न में लिख के दे दीजिए, कोई बात नहीं सर। जैसे आप कहोगे हम ऐसे ही ड्यू का तो पेपर आपका जो है आपके स्टैम्प पेपर लिख के देंगे तो जमा कर देंगे सर। हम कस्टमर के पास गए थे, फोन कॉल भी कर रहे हैं, आप देख लीजिए। कस्टमर देना नहीं चाहता, हम क्या बहस कर सकते हैं? तो कोई नहीं, जब मेरे पास पेमेंट हो जाएगा तो मैं जल्दी कर दूंगा, आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दूंगा। और बताओ सर। आपके मैं घर पे कल बैंकर भेजता हूँ, आप प्लीज बैठिए, आप रिटर्न लिख के दे दीजिए, हम ड्यू का तो जमा कर देंगे। क्योंकि बार बार हमारा कोई भी बंदा आपको कॉल करेगा और आप उस तरह से बात करके उसे बोलेंगे भाई मैं तो 2 साल के बाद जमा करूंगा, 1 साल उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सर। तो आप भी परेशान होते हैं ना, कॉल आती है, अभी आप पॉकेट में फोन में बैठे हुए हैं, अगर आप वहाँ बैठे हैं तो ठीक है। आप काम कर रहे होंगे, काम के बीच में 15 मिनट बात करनी पड़ जाए, 20 मिनट बात करनी पड़ जाए, हो जाता है। अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, सुनो, मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है। पेमेंट मेरे पास जैसे आती है मैं पेमेंट करता हूँ पहले। कह रहा हूँ सर, जो चीजें आप मुझे बोल रहे हैं ना सर, बस मुझे रिटर्न दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी सीरियसली। ये एक एहसान होगा आपके हमारे पर। अच्छा, क्योंकि हम बार बार किसी को कॉल करें और वो बंदे की इंटेंशन पेमेंट की ना हो, तो वो बंदा इरिटेट होता है, सोचता है यार मेरे को इतनी कॉल भी कर रहे हैं, पागल नहीं, क्या मैंने उसे बोल दिया। चलो आपको ना मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। बैठे कभी और सोचिए कि आप उन लोगों को फोन कर रहे हैं जिनको पैसा देना ही नहीं है, किसको पैसा का बेनिफिट ही नहीं है। अगर आप ये लिख के दे देंगे सर, बड़ी मेहरबानी होगी। आप नहीं सर, मैं आपको पेमेंट सर आपको पेमेंट मिलता है, पेमेंट देता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर, जैसे आप कह रहे हो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ सर, सेम मैं भी वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं मुझे भी एकदम दे दीजिएगा, कल हम आ जाएंगे, देख दीजिए, खत्म करते हैं सर। देखिए बार बार कॉल करना कितना इरिटेटिंग वाली चीज है। आप भी परेशान हो रहे हैं ना अभी? मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ यार? आप चिल्ला रहे हैं, इसे क्या करेंगे? मैं क्या परेशान हो रहा हूँ भाई?
और रिकॉर्डिंग को मुझे गाली थोड़ी दे देंगे सर। ऐसे तो मैं आपको कह दूंगा, आप मुझे सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं, मुझे गुस्से में दिखा रहे हैं कि मैं 1 साल के बाद जमा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 50,000 रुपये की बात कर रहे हैं सर। हाँ तो क्या 50,000 करें? रुपये की 50,000 रुपये की बात कर रहे हैं आप। अगर आप पेट्रोल पंप में बैठते हैं और वहाँ टाइपराइटर नहीं है, ठीक है, उनकी वो भी 15-20 हज़ार रुपये देते हैं। हाँ तो भी सर सबसे मैं आप वहाँ बैठे इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 4-5 हज़ार रुपये कोई वैल्यू नहीं रखती आपके लिए। तभी तो कह रहा हूँ मैं, आपका पेमेंट आने दो, पेमेंट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात आप कहीं में से बोले भी, अगर आप कह रहे हो मैं 1 साल के बाद जमा करूंगा तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो मुझे समझाइए प्लीज। क्या करें सर? फिर तो एक बात ये, फिर तो हर कोई बंदा बैंक का पैसा लेगा और जिस कानून को आपने पढ़ा है उसी लोग की धज्जियां उड़ाएगा और खत्म कर देगा बैंक को, सारे सिस्टम को बर्बाद कर देगा कि जी 1 साल के बाद पैसा देंगे। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ सर, ये जिस कोड ऑफ कंडक्ट आप साइन कर रहे हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है सर, ये फ्रॉड कंडक्ट नहीं है आपके हिसाब से। अच्छा तो नहीं 1 साल का मैं इससे पहले पेमेंट कर रहा हूँ ना सर, परेशान हो रहे हो। बोला है ऑन रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं 1 साल के बाद दूंगा। सर ये पैसा बैंक से 3 महीने के अकाउंट पे देता है कि चलो 3 महीने में आप जमा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मिनिमम अमाउंट जमा करके तो कैरी फॉरवर्ड रखें, जाके कर सेटलमेंट कर लीजिए सर। पर ये कहना जी मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा, ये तो किसी भी लॉ बुक में लिखा ही नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए कि इंडियन लॉ बुक में ये लिखा होगा कि मेंशन है कि मैं 1 साल के बाद पैसा ले सकता हूँ। क्या बैंक ले सकता है? तो विजय हमारी जरूरत ही नहीं कोई जिंदगी पैसा लेने की सर। अच्छा, बैंक भी नहीं ले सकता है, इसका मतलब ये है? आप बैंक पैसा लेने के लिए होता है सर, टाइम पे देने के लिए भी होता है। हाँ ठीक है, अगर आपके पास पैसा आप दे रहे हो बैंक से, हाँ। कोई बात नहीं, सबका अधिकार है, देश के हर एक 140 करोड़ भारतीय हैं, उनका अधिकार है। अगर उनका सिविल ठीक है वो बैंक से क्रेडिट कार्ड या लोन या होम लोन, पर्सनल लोन कुछ भी ले सकते हैं, इवन बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको पैसा रिटर्न करना चाहिए, उनका कर्तव्य बनता है सर। और ये वो तो बैंक क्यों बैंक का फ्री में देता है? बैंक पर पैसा नहीं लेता इसका? क्या पैसा लिया सर आपसे? पैसा देने का बैंक चार्ज नहीं करता इस पे? पैसा देने का क्या पैसा लिया आपसे? आप ना तभी तो मेरे एक बार हिस्ट्री चेक कर लो, तब मुझसे बात करना, ठीक है सर? मैं आपकी हिस्ट्री चेक करके कह रहा हूँ सर, 4 महीने से पैसा नहीं है, अकाउंट है बात जब पर एक बार मेरी एक बार हिस्ट्री चेक कर लो। सुनो, मैं किसी ऐसे अनपढ़ इंसान से बात करूँ ना सर जिसे इसके बारे में पता ना हो, मुझे समझ में आता है एक लो का बंदा ये बोले कि भाई मैं तो 1 साल के बाद पैसा जमा करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मेरी एक बार हिस्ट्री चेक कर लो सर, तब बात करना, ठीक है? खुद ही समझा कि आप क्या बोल रहे हो सर? हाँ, आपको खुद ही पता आप क्या बात कर रहे थे अभी? क्या कर रहे थे? आप जैसे लोग जो खुद लोग में बैठते हैं तो दूसरे के सामने ये बात बोलेंगे तो 4 बंदे बैंक का पैसा खा जाएंगे सर। अरे आप 4 लोगों के पीछे पड़े हो यार। 4 लोगों को फोन किया क्या सर आपने? मुझे किसी ऐसे इंसान से समझ में आता है जो खेती करता है, नहीं पता क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मुझे यूज कर लिया है। होता है ना किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड भी, हम लोग को देते हैं ना, पता नहीं होता क्रेडिट कार्ड क्या होता है। हाँ, तभी करा ना, आप पहले बंदे की हिस्ट्री चेक कर लो 1 साल बाद, अब मुझे फोन करना। बंदा 5 इयर्स ऑफ लॉ, अगर आपने इंटर की बात किया होगा तो 5 साल के बाद आपने इस लॉ को पढ़ा होगा। हाँ, और आज आपका सिविल डैमेज और जिसके लिए हम बात कर रहे थे, आप कहते थे मैं 1 साल का पेमेंट करूंगा, वो भी 4,000 रुपए। तो अब आपसे बात कर रहे थे, अपने आपसे बात क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सर आपको? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैं तो क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं कुछ, जो कह रहे हैं। मुझे बोला कि मैं 1 साल का पेमेंट जमा करूँ, तो उस वक्त क्या सोच रहे थे आप? बताइए सर, क्या सोच रहे थे आप बैंक के बारे में? बैंक के बारे में आपके अकॉर्डिंग तो बैंक होना नहीं चाहिए दुनिया में। सुनो, आप बंदे की हिस्ट्री चेक कर लो, इसके बाद कॉल करना, ठीक है? हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ सर, यू आर डिफॉल्ट कस्टमर, मैं आपका एनपीए अकाउंट है और मैं उसी के रिटर्न में बात कर रहा हूँ। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि जिस बात को आपने कहा उसको तो मतलब नहीं बनता। तो ठीक है, मैं बताऊँ, सुनो, एक मिनट बात सुनो। आई एम लिसनिंग फर्स्ट टाइम टू द कस्टमर के भैया मैं 1 साल के बाद पेमेंट जमा करूंगा। मेरी बात सुनो। ये तो कहता है कि मेरे घर में फैमिली दिक्कत है, भाई सेटलमेंट करवा दीजिए आप। सुनो, ये दिक्कत है, मेरा वो हेल्प करवा दीजिए, मेरा अकाउंट बंद है, मेरी वो हेल्प कर दीजिए। तुम तो सुनने को राजी नहीं हो यार, कम से कम मैं कह रहा हूँ ना, तुम सुनने को राजी नहीं हो रहे कभी यार। अच्छा, मैं सुन नहीं रहा हूँ आपकी बातें, आप मुझे वो वर्ड बताइए जो मैं आपका ना सुनाऊँ सर। मैं कह रहा हूँ पेमेंट आने दो, अगर पेमेंट करता हूँ, ठीक है? तो पेमेंट आने से मतलब क्या है सर आपका?